साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब राउत को 19 सितंबर तक ऑर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा और अब 19 सितंबर को कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी और इसके बाद ही संजय राउत की आगे की दशा और दिशा कोर्ट की तरफ से तय की जाएगी। मगर ऐसा नहीं है कि संजय राउत ने आसानी से इस बात को स्वीकार कर लिया। कोर्ट में संजय राउत बार बार अपनी खराब सेहत का हवाला भी देते रहे, मगर कोर्ट में संजय राउत की एक नहीं चली। कोर्ट और उनके वकील की एक नहीं चली। कोर्ट ने राउत की फैमिली और सपोर्टर्स के बीच फैसला सुनाते हुए साफ साफ कहा कि 19 सितंबर तक जेल में रहना ही होगा। हालांकि कोर्ट रूम में राउत ने जेल से बचने की काफी कोशिशें की और कोर्ट से बाहर आकर तो संजय राउत बेहद गुस्से में दिखे और अपने ही वकील पर बुरी तरह झल्ला उठे। सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों और मीडिया कर्मियों के सामने राउत ने अपने वकील को खरी खोटी भी सुना दी। तो आखिर ऐसी क्या खता कर बैठे वकील? आखिर क्यों राउत अपने ही वकील पर बिफर उठे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो कोर्ट रूम में एक बार फिर से जेल जाने से बचने के लिए संजय राउत ने खूब तरकीबें लगाई। बार बार कोर्ट के सामने कहा कि उनकी सेहत खराब है, उन्हें जेल में और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। राउत बार बार कोर्ट में अपनी हार्ट से जुड़ी परेशानियां भी बताते रहे। दरअसल 5 सितंबर को हुई पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान राउत ने हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश की जिससे वो एक बार फिर से जेल जाने से बच सके, मगर कोर्ट ने राउत पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई और साफ साफ कह दिया कि जेल तो जाना ही पड़ेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को बड़े गौर से सुना। जहां एक तरफ राउत के वकील कहते रहे कि ये पूरा मामला फर्जी है, ईडी ने बीजेपी के इशारों पर संजय राउत को अरेस्ट करवाया है, ये केस बेबुनियाद है, इसीलिए संजय राउत को जेल में रहना किसी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार के बराबर है, उन्हें जेल से जल्द रिहाई दे दी जाए। मगर वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी ने कोर्ट को बताया कि ये मामला ना तो फर्जी है और ना ही राजनीतिक दुर्भावना का शिकार है। हम लगातार जांच कर रहे हैं, सबूतों और तथ्यों के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अगर ऐसे में संजय राउत जेल से बाहर आ गए तो सारे सबूत को प्रभावित कर दिया जाएगा, सारे गवाहों से छेड़छाड़ कर दी जाएगी और हमारी तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाएगी। ईडी के एएसजी ने कोर्ट में कहा कि हम सब जानते हैं कि संजय राउत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में उनकी पैठ कितनी है सब वाकिफ हैं। इसीलिए सबूतों और गवाहों को मिटाया या हटाया ना जाए, इसके लिए संजय राउत का जेल में ही रहना सबके लिए ठीक होगा। अब कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, मामले की जांच होने दो और अगर जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी बाहर आकर सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है तो आरोपी का जेल में रहना ही अच्छा है। और इसके बाद कोर्ट ने संजय राउत की जेल 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। अब कोर्ट का फैसला सुनने के बाद संजय राउत का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कोर्ट से संजय राउत बाहर तो आ गए, मगर बाहर आते ही संजय राउत सबसे पहले अपने वकील पर बिफर पड़े और सबके सामने वकील को काफी भला बुरा भी कह दिया। कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक राउत ने अपने वकील को कहा कि जब मैं बार बार सेहत की बात कर रहा था, अपनी हेल्थ की बात कर रहा था, तुमने मेरी बातों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अब संजय राउत का कहने का मतलब ये था कि वकील को संजय राउत की सेहत वाले मुद्दे को कोर्ट में उठाना था और अपनी दलील में केस के बजाय सेहत की बात करनी थी, जिससे कम से कम राउत भी मलिक की तरह जेल से बाहर किसी प्राइवेट लग्जरी अस्पताल में जेल का समय काट सके। मगर वकील ने कोर्ट में एक बार भी राउत की सेहत का जिक्र ही नहीं किया, इसीलिए राउत अपने वकील पर बुरी तरह बिफर पड़े और सबके सामने डांट भी लगा दी। अब हो सकता है कि अगली सुनवाई में राउत अपना वकील भी बदल लें, क्योंकि राउत को पता है कि जेल से तो जमानत मिल नहीं सकती, मगर खराब सेहत के बहाने जेल से बाहर अस्पताल में तो शिफ्ट होया ही जा सकता है।
मगर वकील ने राउत की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जो राउत पिछले 3-4 दिन से जेल में अपनी सेहत का गीत गा रहे थे, उनके ही वकील ने कोर्ट में एक बार फिर अपने क्लाइंट की फिजिकल कंडीशन की बात तक नहीं की, जिससे राउत बुरी तरह उखड़ गए और राउत का पारा हाई हो गया, और वो भी सबके सामने राउत ने अपने वकील को खूब लताड़ा। हालांकि इसके बाद ऑर्थर जेल के अधीक्षक और मौजूदा पुलिसकर्मी राउत को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ऑर्थर रोड जेल ले गए। वहीं उधर वकील से भी मीडिया कर्मियों ने अंदर की बात निकलवाने की कोशिश करी, मगर वकील ने सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि राउत की जुडिशरी कस्टडी 19 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हम कोर्ट के फैसले की कॉपी को पहले रीड करेंगे और उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा वकील ने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि मीडिया कर्मी बार बार पूछते रहे कि संजय राउत नाराज क्यों थे, संजय राउत इतने गुस्से में क्यों दिख रहे थे, मगर वकील ने इन बातों पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि आखिर राउत के गुस्से की असली वजह जेल का बढ़ जाना है, या फिर सेहत के नाम पर जो प्लानिंग बनाई गई थी उसका फेल हो जाना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शरद पवार की पार्टी के बड़े चेहरे और महाराष्ट्र सरकार में बड़े पद पर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की सेहत अचानक खराब हो गई है और आनन फानन में मलिक को दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। खबर है कि मलिक ने जो सर्जरी करवाई थी वो सर्जरी पूरी तरह फेल रही है, जिसके चलते मलिक के शरीर में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि नवाब मलिक इस वक्त मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट है और अब उन्हें घाटकोपर स्थित पीईटी सिटी और न्यूक्लियर इमेजिंग सेंटर में ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक नवाब मलिक की किडनी की सर्जरी 2 बार की गई, मगर दोनों ही बार उनकी सर्जरी सफल नहीं हो पाई। अब मलिक को कोर्ट की तरफ से 6 हफ्ते का वक्त मिला था, जो कि जून में ही खत्म हो चुका है, मगर मलिक इसके बाद भी अस्पताल से जेल जाने को तैयार नहीं थे। जबकि ईडी बार बार कह रही है कि मलिक को अब फिर से जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए, मगर मलिक हर बार अपनी सेहत का कोई नया हवाला देकर जेल जाने से बचते रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के चलते फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मई में मलिक ने कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि आपको परेशानी है तो आप जेजे अस्पताल में अपना इलाज करवाइए। मगर मलिक के वकील ने कोर्ट को कन्विंस कर लिया और मलिक को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की इजाजत मिल गई। कोर्ट ने मलिक को पूरे खर्चे और एस्कॉर्ट के साथ प्राइवेट अस्पताल में इजाजत की परमिशन दे दी। अब प्राइवेट अस्पताल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते और जेल तो जेल होती है, इसीलिए मलिक 13 मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त पूरा अस्पताल में काट चुके हैं और अब सितंबर का महीना भी अस्पताल में ही काटने के मूड में है। इसीलिए अब मलिक एक नया बहाना लेकर आए हैं। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि मलिक की सर्जरी असफल रही है और मलिक को अभी और इलाज की जरूरत है। अब बड़ी तिकड़म करते हुए नवाब मलिक के वकील तारक सैयद हाल ही में पीएमएलए कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में मलिक की सेहत को लेकर एक याचिका लगाई और बताया कि 62 वर्षीय मलिक की हुई 2 बार सर्जरी में दिक्कतें आ रही हैं। वकील ने कहा कि मलिक को अपनी किडनी में अब भी दिक्कत लग रही है और सर्जरी के बाद भी उनकी दिक्कत सही नहीं हुई है। वकील ने कोर्ट में बताया कि ये दिक्कत क्यों हो रही है, ये जानने के लिए क्रिटी केयर अस्पताल की मेडिकल की टीम मलिक का एक स्पेशल स्कैन कराना चाहती है, जिसकी फैसिलिटी इस अस्पताल में नहीं है। इसीलिए मलिक को दूसरे अस्पताल में ले जाना पड़ेगा।